जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज चर्चा करेंगे कि अशोक अष्टमी होती क्या है। देखिए, अशोक अष्टमी से शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि अशोक वृक्ष के बारे में। देखिए, अशोक वृक्ष जो है भगवान शिव का बहुत ही प्रिय वृक्ष है। और ये कहा जाता है कि जो भगवान शिव के आंखों से जो आंसू गिरे थे उसी से अशोक वृक्ष बना है। अगर आप अशोक वृक्ष का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप प्लस शोक मतलब शोक को हरने वाला। तो अगर छोटे लफ्जों में कहा जाए तो अशोक पेड़ है वो भगवान शिव का बहुत ही प्रिय पेड़ है। अब चलें अशोक अष्टमी के ऊपर। देखिए, अशोक अष्टमी कब आती है इसका बताता हूं मैं आपको। देखिए, अशोक अष्टमी मनाई जाती है ये चैत्र की जब चैत्र मास होता है उसका शुक्ल पक्ष की अष्टमी से। जो चैत्र शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उसी को अशोक अष्टमी कहा जाता है। अब देखिए, इसको क्यों मनाया जाता है, क्या अभिप्राय है मनाने का, उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये कहा जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही भगवान श्री हनुमान जी ने सीता मैया को अंगूठी दी थी भगवान श्री राम की, जिससे दिखाया था कि वही उनके दूत हैं भगवान श्री राम को। और सीता मैया को संतोष हुआ था और उनको समझ में आ गया था कि भगवान श्री राम जल्दी रावण को मार के उनको ले जाएंगे। तो जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी वो भी अशोक का वृक्ष ही था। तो हनुमान जी ने जिस दिन सीता मैया से मिले थे तो ये माना जाता है कि वह दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी का ही था। इसीलिए चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बड़ा महत्व दिया जाता है। और उसकी पूजा इस प्रकार से की जाती है कि जब ये अष्टमी आती है तो अशोक के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति और सीता मैया की मूर्ति रख के पूजा करी जाती है। उस दिन व्रत रखा जाता है और सीता माँ और हनुमान जी की पूजा करी जाती है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यही वजह है अशोक अष्टमी मनाने की। फिर से बता दूं मैं आपको कि चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यह अशोक अष्टमी मनाई जाती है। और इसी दिन भगवान श्री हनुमान जी ने सीता मैया को भगवान श्री राम की अंगूठी दी थी, और जिससे ये मालूम पड़ा था कि वह उनके दूत हैं। और सीता मैया को बहुत ही दिल में मतलब ढांढस बंधा था कि अब जल्दी भगवान श्री राम आएंगे उनको रावण से छुड़ाने। इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है। तो आप भी याद रखें कि जिस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़े उस दिन आप भी व्रत रखें। उस दिन आप भी वहीं पे उनकी छोटी मूर्ति या कैलेंडर रख के आप पूजा करिए सीता मैया और भगवान श्री हनुमान जी की। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि हर सोमवार को आप अशोक वृक्ष पे दूध चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी का प्रिय वृक्ष है। और रोज अशोक वृक्ष पे आप पानी चढ़ाएं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, घर में अशोक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि जितनी ऋणात्मक या नेगेटिव एनर्जी है आप करके वो इसे खत्म कर देते हैं। तो चलिए, अब मैं विदा लेता हूं आपसे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। कृपा।